मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे मन में जो भारीपन है, जो थकान है, जो चुप्पी है, वह मुझसे छिपी नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो कि सब ठीक है। तुम चाहे दुनिया के सामने मुस्कुराते रहो, पर जो तुम्हारे भीतर चल रहा है, वह मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ कि तुम अपने आप को इतना मत खो। तुम अपने दर्द को ही अपनी पहचान मत बना लो, क्योंकि तुम केवल अपने दुख नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें ही हर बार टूटना पड़ता है, क्यों तुम्हें ही हर बार संभलना पड़ता है। पर मेरी ये बात ध्यान से सुनो कि तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, वह तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए आ रहा है। तुम उसे केवल एक घटना के रूप में देखते हो, पर मैं उसे एक प्रक्रिया के रूप में देखता हूँ। एक ऐसी प्रक्रिया जो तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बना रही है, तुम्हें गहराई दे रही है, तुम्हें समझ दे रही है। तुम अपने दर्द से भागना चाहते हो, उसे जल्दी ख़त्म करना चाहते हो, पर कई बार वही दर्द तुम्हें वह सिखाता है जो कोई भी शब्द नहीं सिखा सकता। वही तुम्हें अपने आप से मिलाता है, वही तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। पर तुम उस दर्द को केवल एक बोझ मान लेते हो और उससे लड़ते रहते हो, जबकि तुम्हें उससे सीखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे अपने भीतर जगह देकर उसे बदलने देना चाहिए। तुम यह भी नहीं समझ पाते कि तुम अपने आप पर कितना कठोर हो। तुम अपनी हर गलती को बार बार याद करते हो, खुद को दोष देते हो, खुद को कम आंकते हो, और फिर सोचते हो कि तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। मेरी बात समझो, जब तक तुम खुद के साथ नरमी से पेश नहीं आओगे, तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुम दूसरों से तो उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें माफ़ करें, तुम्हें स्वीकार करें, पर खुद के लिए तुम वही नहीं कर पाते। तुम अपने ही सबसे बड़े आलोचक बन जाते हो, और यही तुम्हें भीतर से तोड़ता है। इसलिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करना सीखो, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाती है, वही तुम्हें सिखाती है, वही तुम्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे जीवन में यह सब न होता तो तुम खुश होते, पर सच यह है कि खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। तुम चाहे सब कुछ पा लो, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। और अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो कठिन समय में भी तुम खुद को संभाल लोगे। इसलिए बाहर की चीज़ों को बदलने से पहले अपने भीतर देखो, अपने विचारों को समझो, अपने नज़रिए को बदलो, क्योंकि वही तुम्हारे अनुभव को बदल देगा। तुम बार बार अपने आप को अकेला महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। पर मेरी ये बात जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें संभाल रही है, जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। तुम्हें बस उसे महसूस करना सीखना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने मन को शांत करते हो, तब तुम्हें उसका एहसास होता है। पर तुम इतना शोर अपने भीतर भर लेते हो कि तुम्हें वह सुनाई ही नहीं देता। तुम यह भी सोचते हो कि यह समय कब ख़त्म होगा, ये दर्द कब जाएगा, और तुम उसी सवाल में फंस जाते हो। पर समझो कि हर चीज़ का एक समय होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस समय में खुद को खोने मत देना, खुद पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें इस दौर से बाहर निकालेगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने कीमती हो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हो। तुम जितना महसूस करते हो उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हो। तुम्हारे भीतर वह सब है जो तुम्हें इस समय से बाहर निकाल सकता है।
तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है, खुद को समझना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, पर वह तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हें हर चीज़ को अकेले नहीं झेलना है। तुम्हें खुद से बात करनी है, अपने मन को समझाना है, अपने विचारों को दिशा देनी है। क्योंकि अगर तुम अपने मन के साथ सही संबंध बना लेते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रख सकती। तुम गिरोगे, तुम रोओगे, तुम थकोगे, पर तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर बार उठने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अब अपने आप को इतना मत सताओ, अपने मन को थोड़ा आराम दो, अपने दिल को थोड़ा सुकून दो और ये समझो कि जो तुम महसूस कर रहे हो वह हमेशा के लिए नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। और जब यह गुजर जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि इस समय ने तुम्हें कितना बदल दिया, तुम्हें कितना मजबूत बना दिया। इसलिए मेरे प्रिय, खुद पर विश्वास रखो, अपने आप को संभालो और याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें समझ रहा हूँ और तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हें सच में पहुँचना है। इसलिए हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। यह तो बस एक अध्याय है और आगे तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाकी है। और जब तुम इस बात को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। तुम अब हर चीज़ को पहले की तरह भारी नहीं मानते। तुम्हारा नज़रिया बदलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि हर भावना स्थायी नहीं होती। न दुख हमेशा रहता है, न खुशी हमेशा रहती है। सब कुछ आता है और चला जाता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर बैठ जाती है, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तुम अब अपने दर्द से भागते नहीं हो, बल्कि उसे समझते हो, उसे स्वीकार करते हो और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से हल्का कर देता है। तुम अब खुद के साथ थोड़ा समय बिताने लगते हो, अपने विचारों को सुनते हो, उन्हें समझने की कोशिश करते हो और इसी प्रक्रिया में तुम अपने आप के और करीब आने लगते हो। तुम्हें अब यह एहसास होने लगता है कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कभी कभी टूटने की भी अनुमति है, क्योंकि वही तुम्हें फिर से बनने का अवसर देता है। तुम अपने आप के साथ ईमानदार होने लगते हो और यही ईमानदारी तुम्हें सच्ची शांति देती है। धीरे धीरे तुम यह भी समझ जाते हो कि तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें समझते हैं वे वैसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा को बचाना सीखते हो, उसे सही जगह लगाना सीखते हो और यही तुम्हें और मजबूत बनाता है। अब तुम्हारा ध्यान बाहर कम और भीतर ज़्यादा होने लगता है और यही वह बदलाव है जो तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जिसे पाने के लिए तुम इतने समय से भटक रहे थे।